बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, सीजन की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो आज आपके साथ मैं चने की दाल और पालक की रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि चने की जो दाल है बहुत ही हेल्दी होती है। इसका सालन जो है बहुत ही मजेदार बनता है। इसी तरह से पालक जो है, पालक भी बहुत हेल्दी होती है, सीजन की पालक है। आप यकीन माने पालक का सालन भी बहुत ही लजीज बनता है। तो चने की दाल और पालक को अगर हम एक साथ इसकी रेसिपी बनाएंगे तो आप यकीन माने इतना मजेदार सालन बनेगा, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा और रोटी जो है वो कम पड़ जाएगी। बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। इसके टेस्ट का कोई मुकाबला नहीं है। विंटर की ये बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। यूँ समझ लें कि विंटर की ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आज खास बात ये है कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो के दौरान बहुत ही खास टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसके बाद ये रेसिपी आपके लिए बनाना हो जाएगी बहुत ही आसान। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी ढाबा स्टाइल चना दाल पालक तड़का बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। मेरे चैनल पे नए आने वाले मेरे सब्सक्राइबर, उनके भी प्यार का, सपोर्ट का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। चना दाल पालक तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम दाल ली है। दाल का आपको पता है कि इसके ऊपर बहुत सारी डस्ट होती है, इसीलिए दाल को साफ करने के बाद बहुत अच्छी तरह से पानी से 2-3 पानी से वॉश करना जो है वो बहुत जरूरी है। मेरी हमेशा कोशिश होती है, जिन लोगों को खाना बिल्कुल भी बनाना नहीं आता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी रेसिपीज आपके लिए लेके आऊं, ताकि जिन लोगों को खाना बनाना नहीं आता है और खाना बनाना वो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, वो भी आसानी से मेरी वीडियो देख के वो अपने घर में खाना बना लें। तो इसी तरह से सारा जो गंदा पानी है फेंक करके हमें इसको कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो के रखना होगा, ताकि दाल जो है अच्छी तरह से फूल जाए। ऐसा करने से जब हम इसको पकाएंगे तो ये जल्दी कुक भी हो जाएगी। तो इसको मैं साइड पे रख दूंगी। यहाँ पर मैंने पालक ली है 1.5 किलो के करीब, और इसको बहुत अच्छी तरह से 2-3 पानी से मैंने वॉश किया है। वॉश करने के बाद इसकी इस तरह से मैंने कटिंग की है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक कटिंग है, क्योंकि पालक का सीजन भी है और एकदम ताजा और फ्रेश पालक आपको मिल जाएगी। सर्दियों में पालक खाने के बहुत फायदे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले दाल को बॉयल कर लेते हैं। तो दाल को भीगे हुए 1 घंटा हो चुका है, तो माशाल्लाह से दाल जो है बहुत अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वो सीक्रेट चीज जो ढाबों वाले जो हैं वो ऐड करते हैं, और वो हैं खड़े मसाले। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 2 अदद हम इसमें तेज पत्ता ऐड करेंगे, 1 अदद हम इसमें दालचीनी ऐड करेंगे, 2 से 3 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे, और 1 अदद हम इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे। अब खड़े मसाले जो हैं किस स्टेप पे डालने चाहिए ये बड़ा मायने रखता है। अब यहाँ पर हमने ऐड किए हैं, तो इससे क्या होगा कि पूरी दाल खुशबू से महक उठेगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। पानी बस इसमें इतना ही ऐड करना है जिससे दाल जो है बहुत अच्छी तरह से कुक भी हो जाए, और ये दाल का जो दाना है वो दिखना भी चाहिए। अब यहाँ पर दाल जो है वो हमारी बॉयल हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी तरफ मसाला रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कढ़ाई में 1/2 कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे, और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें जीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे वो सीक्रेट चीज जो ढाबों में ऐड की जाती है दाल पालक में, वो है 1 टीस्पून सौंफ। अगर आप सौंफ लाइक नहीं करते हो, आपको इसकी खुशबू पसंद नहीं है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये रेसिपी तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह जी आपको बहुत मजा आएगा खाने में और आपको इसकी आदत हो जाएगी। साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे, और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें चॉप की हुई अदरक ऐड करेंगे। अदरक लहसुन जो है ये आपने चॉप किया हुआ ही ऐड करना है, इससे आप यकीन माने बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आएगा। 4 से 5 अदद हम इसमें चॉप की हुई ग्रीन मिर्ची भी ऐड करेंगे, क्योंकि ग्रीन मिर्ची का चना दाल पालक तड़का में बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा। चना दाल पालक तो आपने बहुत दफा घर पे बनाया होगा, खाया भी होगा, लेकिन जब ये रेसिपी आप घर पे बना के खाएंगे, आप यकीन माने आपको इतना मजा आएगा कि आप इसके फैन हो जाएंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद चॉप की हुई। अब जैसे हम इसमें प्याज ऐड करेंगे तो फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम कर देंगे। लो फ्लेम पे अगर प्याज हम फ्राई करेंगे, प्याज अपना पानी
छोड़ेगी और फ्राई होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लगातार चलाते हुए प्याज को हमने गुलाबी होने तक फ्राई करना है, क्योंकि चना दाल पालक तड़का को हमने झटपट से तैयार करना है। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो हमारे जले भी नहीं और इसकी बहुत ही जबरदस्ती भुनाई भी हो जाए। हमने इसमें ग्रीन मिर्ची भी ऐड की है, लाल मिर्ची भी ऐड की है। मिर्ची जो है कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इससे चना दाल पालक तड़का में इतना अच्छा फ्लेवर आएगा, आप यकीन माने आप सोच भी नहीं सकते। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि मसाला अभी तक हमने सिर्फ बनाया है, मसाले की बुनाई हमने की और कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे 4 अदद। टमाटर भी हमने चॉप किए हुए ऐड किए हैं। टमाटर जो हैं इस रेसिपी में थोड़े से ज्यादा ही जाएंगे, तो बस इसी तरह से चलाते हुए मसाले की हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कवर से ढक देंगे ताकि टमाटर जो है वो मसाले के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम कवर हटा के देख लेते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ चुका है और कितना जबरदस्त सा मसाला हमारा जो है वो रेडी हो चुका है और टमाटर जो है वो भी मसाले के अंदर बिल्कुल मैश हो चुके हैं। तो अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे। अब पालक को हम मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो पालक के अंदर आ जाए। अब हम पालक को 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि पालक का जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब पालक को इस तरह से भूनने से क्या होगा, ढाबे पे आप खाते हैं ना चना दाल पालक, कितनी मजेदार होती है, आप यकीन माने ये उससे भी कहीं ज्यादा मजेदार आप अपने घर पे बना लेंगे। पानी जो है वो हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पानी की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पालक में उसका अपना भी पानी होता है, उसी में ही पालक जो है सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम सिर्फ 2 मिनट के लिए पालक को कवर से ढक देंगे ताकि पालक जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है, बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है और पालक जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। चना दाल पालक तड़का की ये मजेदार सी जो रेसिपी है ये बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होती है, ये ग्रेवी वाला सालन होता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चना दाल। चना दाल आप देख सकते हैं एक एक खिला खिला इसका दाना आपको नजर आ रहा होगा और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है ये। इंशाल्लाह जी जब भी आप अपने घर पे चना दाल पालक तड़का आप अपने घर पे बनाएंगे तो आपने दाल जो है बिल्कुल मैश नहीं करनी है। जब तक दाल का दाना जो है नजर नहीं आता है खाने में, आप यकीन माने बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। अब हम चना दाल को पालक के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर से ढक देंगे ताकि दाल के अंदर भी अच्छी तरह से मसालों का फ्लेवर आ जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो अब हम कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। बहुत ही सिंपल मसालों से इस रेसिपी को हमने तैयार किया है। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे ये मजेदार सी रेसिपी बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। अब हमने चना दाल पालक तड़का बनाया है तो तड़का बनाना तो बनता है, दाल को हम 1 से 2 मिनट और पकने देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ पर पैन में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 5 से 6 लाल गोल मिर्ची ऐड करेंगे। तड़के में लहसुन जो है वो ऐड करना जो है बहुत ही जरूरी है। 1/2 टीस्पून हम इसमें जीरा भी ऐड करेंगे। वैसे तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा तड़का है, लेकिन चना दाल पालक में इसका इतना अच्छा फ्लेवर आएगा, इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने बिल्कुल सिंपल सा तड़का इसमें लगाया है। बस आपने इसको जलाना नहीं है, फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल लो रखना है। तो अब हम यहाँ पर फ्लेम को करेंगे बंद और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची। इससे क्या होगा, कलर जो है बहुत ही खूबसूरत आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम चना दाल पालक को एक खूबसूरत से बाउल में ऐड करेंगे और उसके ऊपर हम ऐड करेंगे तड़का। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, चना दाल पालक तड़का की रेसिपी हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी चना दाल पालक तड़का की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।